में हम लोग जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का बात किए थे, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद वुमेन अपलिफ्टमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया था। तो भारत महिला परिषद, ठीक है, मोबाइल अप कर लेना, ठीक है। आर्य, तो कैसे फ़ोन आ गया ऑफ है तो अच्छा, देखो आर्य महिला समाज, ठीक है, स्त्री और जरथोस्ती तुम्हारा जो भी मंडल था, भारत स्त्री महामंडला, ठीक है, वुमेन इंडियन एसोसिएशन, इसमें ये इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि एनी बेसेंट इसकी पार्ट बन गई थी, मैंने बताया था तुम लोग को। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन फॉर इंडिया, ये हो चुका है। विधवा विवाह, ठीक है, ये जो भी है आगे बढ़ जाओ, विडो रीमैरिज, हाँ, तो ये चीज़ हो चुका था। MG नरवणे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। अब हम लोग यहाँ पर, अब देखो सिख मूवमेंट, पहले याद करो तुम लोग, इधर देखो सिख मूवमेंट में कोमल क्या क्या याद है तुमको अभी तक? सिख मूवमेंट जो करवाए थे वहाँ से 2 पॉइंट बताओ हमको। सिख मूवमेंट में, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में सिख मूवमेंट के बारे में क्या बताए थे? 2 पॉइंट बताओ तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या तुम 2 पॉइंट बताओ जरा, कितना माइंड तुम लोग का है, जल्दी बोलो। बिल्कुल, महंत का जो पावर कंसंट्रेट करके रखे थे गुरुद्वारा में, महंत का जो करप्ट प्रैक्टिसेस था उसको रोकने का प्रयास था। और क्या था? हाँ चलो और बताओ। वुमेन का लाया तुम, ये अलग है, सिख रिफॉर्म ये अलग है, यहाँ पे कोई काम नहीं है उसका। अकाली दल वाला था कि नहीं था? अकाली का ऑफशूट था, मिला। चलो थोड़ा सा तो कम से कम माइंड में होना चाहिए पढ़ने से पहले, है ना, हल्का हो जाए। देखो तो निरंकारी भी तो बताए थे, तो सिख मूवमेंट का अलग अलग देखो। निरंकारी मूवमेंट क्या हुआ था देखो, ये बाबा दयाल दास फॉर्म किए थे 1783 से लेके 1885 तक इनका चला है ये मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट चला नहीं, इनका बर्थ है, ठीक है। और ये कब किए थे? 1840 में किए थे। इनका जीवन काल है 83 से लेके, वो तुमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा दयाल दास ने फॉर्म किया था निरंकारी मूवमेंट 1840 में। ये फर्स्ट थे जी सिख रिलीजन में रिफॉर्मर्स में, वो फर्स्ट रिफॉर्मर्स आएंगे, जैसे हमारे राजा राम मोहन रॉय आते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी आएंगे। ही डिसअप्रूव्ड ऑफ द वर्शिप ऑफ टॉम्स एंड ग्रेप्स, ये जो ग्रेप्स वगैरह पूजा करते हो, मजार का जो पूजा करते हो, ये वो नहीं, इनको सही नहीं लगा ये चीज़। इंट्रोड्यूस अ सिंपल वर्जन ऑफ मैरिज नेम्ड अनंत करज, यानी कि शादी करने का तौर तरीका बहुत सिंपल तरीके से इंट्रोड्यूस किया था, वही अनंत करज है। अंडर दिस सिस्टम मैरिज वॉज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस द गुरु ग्रंथ साहिब विद द प्रीस्ट साइनिंग रिलेवेंट हिम्स फ्रॉम होली बुक ऑफ द सिक्स। और इस शादी के अंतर्गत क्या अनंत कर्ज के हिसाब से क्या होता है कि शादी किए जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, जो तुम्हारा बहुत बड़ा किताब है जानते हो, जो कि सबसे सीक्रेट है तुम्हारा सिख के लिए, उसके मतलब प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और जो प्रीस्ट रहेंगे वहाँ पे अपना गुनगुनाते हैं वही सिख की किताब हॉली बुक से गुरु ग्रंथ पढ़ के, है ना। देखो इनका क्या है, डिसअप्रूव डाउरी, मैरिज प्रोसेशन, ड्रिंकिंग डांसिंग रिचुअल्स, जितने भी तुम्हारा शादी ब्याह में ड्रिंकिंग डांसिंग रिचुअल्स होते हैं सब बेकार लगता था इनको, डिसअप्रूव करते, डाउरी बेकार समझते थे ये। बाबा दयाल प्रीस्ट अगेंस्ट आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, ठीक है, ऑफ ह्यूमन गुरुस एंड एक्सपेक्टेड हिज फॉलोअर्स टू बिलीव इन वन फॉर्मलेस गॉड। ये बोलते क्या है ये गुरु का तस्वीर लेके पूजा वूजा करते, वेरी बैड। तो निरंकारी मतलब निराकार, वॉडी है तुम्हारा निराकार, यानी कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, यही तो था साकार और निराकार, तो वही निराकार निरंकारी मूवमेंट। सक्सेडेड बाय हिज सन बाबा दरबारा सिंह, वो कंटिन्यू टू प्रोपेगेट हिज फादर टीचिंग्स। और ये बाबा दयाल जो भी थे, बाबा दयाल क्या है नाम, पूरा नाम क्या है? दयाल दास, ठीक है। इनके पुत्र भी इनके टीचिंग को आगे कैरी फॉरवर्ड किए हैं। रतन चंद जो कि बाबा रथा जी भी है, ये भी उनके पिता यानी कि अब दरबारा सिंह के, हाँ बिल्कुल बेटा पुत्र सब कैरी फॉरवर्ड किए हैं। तो ये हो गया तुम्हारा निरंकारी मूवमेंट। तो निरंकारी मूवमेंट का क्या तुम्हारा मोटो है, समझ ही गए, फॉर्मलेस गॉड को पूजना है, जो डाउरी सिस्टम है उसके अगेंस्ट, रिचुअल्स के अगेंस्ट, है ना।
नामधारी मूवमेंट, देखो नामधारी मूवमेंट समझना होगा तुम लोग को। दिस वाज स्टार्टेड बाय भगत जवाहर माल और बाबा बालक सिंह। नामधारी इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए कि ये भगत जवाहर माल और बाबा बालक सिंह उनको वो किए थे, स्टार्ट किए थे। ये ऑफशूट है कूका मूवमेंट का। देखो कूका मूवमेंट भी चला था, तुम लोग को बताए थे, हल्का सा उसमें इश्यूज़ में लिखाया था तुम लोग को कि मैं बताऊंगा कूका मूवमेंट क्या बाद में, कि ये एक ऑफशूट है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। बालक सिंह फॉलोअर्ड सॉ इन इनकार्नेशन ऑफ द, बताओ बालक सिंह के फॉलोअर्स को लगता था कि बालक सिंह क्या है, ये गुरु गोविंद सिंह के री इनकार्नेशन है, यानी कि वो अवतार लेके आए हैं। जैसे जैसे विष्णु का अवतार लेके राम जी आए हैं ना, तो लगने लगा इस तरह का। इट बिकम वेरी फेवरेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिलीजियस अफ्रीकन अमंग द सिख्स अंडर बाबा राम सिंह। तो बाबा राम सिंह के अंदर ये नामधारी मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया, समझे ना। ये लोगों को बहुत जागरूक कर रहा था रिलीजियस मतलब एक्टिविटीज़ को लेकर। इन 1857 बालक सिंह डिसाइपल, जो बालक सिंह के जो डिसाइपल थे बाबा राम सिंह, ठीक है, फॉर्मली इनाग्रेटेड द नामधारी मूवमेंट। यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया फॉर्मली बोल के कि नामधारी मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें कुछ रिचुअल्स जो कि मॉडल किए गए हैं आफ्टर गुरु गोविंद सिंह फाउंडिंग ऑफ खालसा। खालसा बनने के बाद फिर से नामधारी मूवमेंट के लिए कुछ अपने प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, समझे। नामधारीज वर स्टंच अपोनेंट्स ऑफ द फॉरेन। पूरी तरीके से नामधारी पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल का अगेंस्ट है। इन जुलाई 1872 65 नामधारी वे अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। बताओ, मरवा दिया गया, मार दिया गया, फांसी, कैपिटल पनिशमेंट है जी 65। तो बाबा राम सिंह वॉज ऑल्सो अरेस्टेड एंड एक्साइल्ड टू बर्मा, भेज दिया गया 1885 में, जहाँ वो मर गए। म्यांमार हुआ, ठीक है। तो पॉपुलरली नोन एज द कूका मूवमेंट बिकॉज ऑफ द पॉपुलर। आप देखो इसी को, यही कूका मूवमेंट भी इसी को कहा जाता है। क्यों? कि उसके जो फॉलोअर्स थे वो कुकन वाइल इन एस्केट्सी, यानी कि उसके जो रिसोर्टिंग टू श्रिक्स, कुकन। देख लेना श्रिक्स क्या होता है जरा, कुकन क्या होता है जरा देख लेना, ठीक है। श्रिक्स नहीं पता हमको। देखो तो क्या है कि इनके जो भी फॉलोअर्स थे वो कुकन को फॉलो करते थे, श्रिक्स को फॉलो करते थे। तो बाबा राम सिंह एडवाइज टू बी इंगेज एट ऑल टाइम इन द वर्शिप ऑफ गॉड थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन। तो बोलते थे कि पूरा मेडिटेशन पे ध्यान दो, प्रेयर पे ध्यान दो। ही प्रीच्ड अगेंस्ट सोशल एविल, जो भी कास्ट सिस्टम का अगेंस्ट है, फीमेल इन्फेटिसाइड है, अर्ली मैरिज है, ये सब बेकार का चीज़ है। चाइल्ड आप बताओ बार्टर कर रहे हो, डॉटर्स को दे रहे हो, ऐसे वो से, ये सब बुराई चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए। तुमको समझ में आया श्रिक क्या है? देखे थे? चिकना, ओ रिसोर्ट कूका, अच्छा ठीक ठीक, चिकना हुआ वही चिल्लाने वाला, सही। कोका थोड़ा दिल वही होगा सर, वही हम चिक के बता दिए, समझिए। अब देखो क्या हुआ, तो हम लोग का देखो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हमने क्या प्रयास किया देखने का कि सिख में एक निरंकारी मूवमेंट हुआ, एक नामधारी मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो नामधारी मूवमेंट ही क्या है, तुम्हारा कूका मूवमेंट ही है। और क्यों? क्योंकि इसके रिसोर्टिंग टू श्रिक से चिल्लाते थे इसलिए। और प्लस इन्होंने क्या प्रीच किया, बाबा राम सिंह ने एडवाइस किया कि आप प्रेयर करो, गॉड को प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। सोशल एविल्स के अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम एंड सो ऑन। अब बात करते हैं सिंह सभा। देखो सिखिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, बल देने के लिए बहुत सारे तुम्हारे प्रोमिनेंट सिख्स आए, जैसे ठाकुर सिंह सदावालिया और तुम्हारा गैनी ग्लेन सिंह, जो कि बनाते उस समय सिंह सभा ऑफ अमृतसर। तो वो और बढ़ाने के लिए, उसको और बल देने के लिए, तो ये लोग सज्जन लोग प्रयास कर रहे हैं, एक सभा बना रहे हैं, सिंह सभा बना रहे हैं। कब बनाए थे? अक्टूबर 1 तारीख 1873 को। ऑब्जेक्टिव क्या था इस सिंह सभा का? कि सिखिज्म को रिस्टोर करना अपने प्योर फॉर्म में, जो पहले था वो। अब तो बहुत धांधलीबाजी आ गया उसमें, महंत के वजह से करप्ट हो गया सिस्टम। तो प्रिस्टिन फॉर्म मतलब क्या? प्रिस्टिन मतलब एज इट इज़, जो ओरिजिनल था वो प्योरिटी लाना। पब्लिश हिस्टोरिकल रिलीजियस बुक्स, जो हमारे रियल में है किताब, गुरु ग्रंथ साहिब हो गए, उससे पहले गुरु गोविंद जी हो गए, और भी बहुत बड़े बड़े गुरु नानक साहब हो गए, है ना। एंड टू प्रोपागेट नॉलेज यूजिंग पंजाबी, गुरुमुखी लैंग्वेज, समझे ना, पंजाबी लैंग्वेज, गुरुमुखी, उस लैंग्वेज को यूज़ करके आगे कैरी फॉरवर्ड करना। प्रोमोटर जो थे तुम्हारा सिंह सभा मूवमेंट के, वो स्पेशली तुम्हारा एजुकेटेड मिडिल क्लास वाले लोग थे, जिसका कनेक्शन गजब दूसरे सोशल रिलीजियस मूवमेंट के साथ भी था। तो इसलिए सिंह सभा को और फैलने में बहुत हेल्प हुआ। ये पूरी तरीके से बिलीव डैट सोशल इविल्स एमंग द
वॉट द रीज़न ऑफ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो सोशल एविल्स है, जो कुरीति है तुम्हारे समाज में, पंजाबी समाज में, पंजाब के समाज में, ये एजुकेशन के लैगिंग की वजह से। इन्होंने प्रयास किया, यानी कि सिंह सभा ने पूरा प्रयास किया कि सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म होना चाहिए बाय स्प्रेडिंग द नॉलेज, बाय स्प्रेडिंग द एजुकेशन। जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है सिंह सभा लीडरशिप का लिए द क्रिएशन ऑफ लर्निंग थ्रू सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, सिख एजुकेशन कॉन्फ्रेंस सिस्टम बना के लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सोशल रिफॉर्म्स ला रहे हैं, समझ रहे ना, लोग को अवेयर करवाया जा रहा है। और खालसा कॉलेज देखो अमृतसर में बन गया 1892 में। 1880 में तुम्हारा एक जनरल सभा भी इस्टाब्लिश किया गया था अमृतसर में, which was renamed द खालसा दीवान, उसको खालसा दीवान कहा गया, टू प्रोवाइड अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल सिख सभास। इसमें क्या है कि एक तरह से सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए सभी सिख सभास के लिए, यानी कि ये खालसा दीवान बना है, यानी कि जनरल सभा जो हुआ था इसी को रीनेम करके खालसा दीवान बोला है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर सके, ये सिंपल समझे ना, एक बड़ा हेडक्वार्टर की तरह। तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, तो अभी तक समझे, मैं फिर से रिकाप कर दूं सभी को कि हमने क्या किया, निरंकारी मूवमेंट किया, नामधारी मूवमेंट किया, सिंह सभा किया। अब जानेंगे सो इम्पॉर्टेंट गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखो 1920 से पहले समझना होगा तुम लोगों को, जो सिख गुरुद्वारा थे वो उदासी सिख महंत उसको करते थे, गवर्नमेंट करते चलाते थे। वो टीटे द गुरुद्वारा ऑफरिंग एज द पर्सनल, मगर जितने भी इसमें आते थे ऑफरिंग देते थे, लोग पैसा देते थे, चढ़ाते थे, वो सब अपना समझता थे। तो समझ रहे हो, जब तो पावर उसमें लग जाएगा, पैसा है, करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू। जैसे गए हम 10 रुपये चढ़ा दिए तो उसका हो गया, अब वेलफेयर के लिए खर्चा ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ हो रहा था। उदासी सिख महंत जो थे, यानी कि एक समुदाय है, ये समुदाय पूरी तरीके से 1920 से पहले चला रहा था ये। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्टेड दिस महंत एज अ काउंटर पोस्ट टू राइजिंग टाइड अप। हाँ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जानबूझ के सपोर्ट किया ताकि नेशनलिज्म को कर्व किया जाए, क्योंकि बीच बीच में फूट डाल के रखना है ना सबको, कहीं कुछ हुआ तो ये हेल्प करेगा, और ये पावरफुल चीज़ है क्योंकि सब संप्रदाय का जुड़ा हुआ है इससे भाव। इसीलिए ना कहीं बात पहुंचाना होता है तो जाके हम मस्जिद के जो इमाम है उसको बोल देते हैं कि आप बोल दीजिए, पंडित को बोल देते हैं, बड़ा बड़ा पंडित है, पंडित आता है बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस में, है ना। रामलला का मंदिर का एग्जाम्पल देख लो तुम लोग। मैटर्स केम टू सच अ पास दैट द प्रीस्ट ऑफ द गोल्डन टेम्पल इशूड अ हुक्मनामा, हुक्म मतलब इंजक्शन, हुक्मनामा अगेंस्ट द Gadarites, declaring them renegades, and then honored General Dyer, the butcher of the Janwala with the Soropa। बताओ मैटर्स इतना पास में आया कि गोल्डन टेम्पल ने इशू किया तुम्हारा हुक्म, ठीक है, गदार लोग के अगेंस्ट, गदराइट्स का, डिक्लेयरिंग देम बेकार है। देन ऑनर्ड जनरल डायर, बताओ जनरल डायर को ऑनर किया गया, बताओ मतलब इतना बगावत, समझ रहे हो ना, इतना रखा था ये लोग को, बताओ वहाँ के लोग मरा फिर भी ऑनर कर रहे हो। मूवमेंट फॉर लिबरेशन ऑफ गुरुद्वारा वो सून टर्न इनटू द, जो हम शुरू, यही अकाली दल बन गया। अकाली दल रेडिकल ग्रुप है। तो गुरुद्वारा जो स्टार्ट हुआ था मूवमेंट के, गुरुद्वारा का जो महंत है, जो करप्ट प्रैक्टिस कर बैठा हुआ है, जो एक तरह से बहुत बड़ा हिंडर है तुम्हारे नेशनलिज्म में, इस तरह समझो, जो बहुत बड़ा हिंड्रेंस है नेशनलिज्म में, अब वो रेडिकल रूप ले रहा है, और वही रेडिकल रूप लेके अकाली मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो हम जाने अकाली मूवमेंट क्या है, समझ गए। यानी गुरुद्वारा मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ, अब कहाँ वो ट्रांसफर कर गया, यही तो होता है। तो अकाली मूवमेंट देखो, स्टार्टेड बाय द सिख रिफॉर्मर्स टू प्यूरिटी द रिलीजियस प्लेसेस, बोले ना, स्टार्ट तो इसलिए हुआ था कि जो सोशल इविल प्रैक्टिसेस है तुम्हारा, हाँ, रिलीजियस प्लेस में, यानी कि गुरुद्वारा में, उसको ख़त्म किया जाए। क्या करप्ट प्रैक्टिसेस से इन्वॉल्व रहेगा, ये सब चीज़ खत्म करना। इसको अकाली मूवमेंट हम लोग पॉपुलरली कहते हैं, क्यों, क्योंकि अकाली जातास लीडिंग दिस मूवमेंट टू रिफॉर्म ऑल्सो, क्योंकि अकाली जो संप्रदाय थे, जातास एक संप्रदाय है, जातास इन्वॉल्व करना, इसलिए अकाली मूवमेंट हो गया। जो बड़े बड़े बाल है, बड़े बड़े तलवार है, लंबे लंबे है, पगड़ी है, उस टाइप के। अभी भी अकाली दल का देखो पिक्चर मिल जाएगा तुमको, हाँ बिल्कुल ऐसा ही रहता है। द प्रॉपर्टी एंड द प्रिविलेजेस अटैच टू द रिलीजियस प्लेसेस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड राइट्स एंड रिचुअल्स एंड, क्या बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी और प्रिविलेजेस जो आप रिलीजियस प्लेसेस में दे रहे थे, हाँ, जो साधन था, इसकी वजह से क्या हुआ कि कॉम्प्लिकेटेड राइट्स सब, अब हम आपको और झाड़ देंगे या फिर नया नया चीज़ दे देंगे, तो लोग क्या पैसा दे रहा है, पंडित लोग क्या करता है, कल देखो जजमान ये करके ले लिया ना, लेता ही है, और तुम कुछ बोल भी नहीं सकता, और 10 घंटा और ज़्यादा मंत्र पढ़ दिया तो और ज़्यादा दोगे, ये फैक्ट है। बोलेगा क्या, बाप रे बाप, भगवान से डायरेक्ट मिला रहा है ये लोग। आप देखोगे फिर बाद में जाओगे तो खुद ही
दे रहा है, खुद ही जना उतार के दे रहा है ना। सबके बारे में नहीं बोलेंगे मगर कुछ कुछ तो है ना जी ऐसा। तो देखो क्या है, तो प्रॉपर्टी जो प्रिविलेज तुम्हारा अटैच था रिलीजियस प्लेस से, ये और कॉम्प्लिकेटेड राइट्स बना दिया, समझ रहे ना। और रिचुअल्स बढ़ा दिया, उससे रिच और पावरफुल महंत बनना शुरू हो गया और ज़्यादा। लोगों को रस नहीं आया। इंटायर वर्ल्ड तुम्हारा जो गुरुद्वारा कहते हो, और रिच टैक्स फ्री जागिर्स बाय महाराजा रंजीत सिंह एंड द ओवर, कहने का मतलब क्या है, तो पूरा इंजॉयमेंट कर रहा है जी। इंटायर वर्ल्ड तुम्हारा जो गुरुद्वारा का है, रिच टैक्स फ्री, कोई नहीं लगेगा पैसा आपको। एक तो आप इतना कमाते भी, आपको टैक्स भी नहीं देना है, तो पूरा एकदम जकड़ के बैठ जाएगा। फॉलोअर्स ऑफ सिखिज्म ट्राई टू चेक द एविडेंस ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ दिस महंट्स बाय सोशल प्रोटेस्ट करके प्रयास किया था सिख लोगों ने, एंड ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट ऑफ लिबरेशन ऑफ सिख श्राइन्स फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ। ये बोला काहे रहेगा महंत का बेटा, मानते काहे रहेगा, हटाओ भाई यहाँ से इसको, कुछ करता उड़ता है नहीं, बैठ जाता है वहाँ पे। तो मूवमेंट तो चले थे। अकाली रिफॉर्मर्स हैड टू टेक कंट्रोल ऑफ द इम्पोर्टेंट श्राइन होता। अकाली दल आया और जो इम्पोर्टेंट गर्भगृह श्राइन जो था गोल्डन टेम्पल का, अपने रखा, कंट्रोल में रखा, ठीक है। हैड टू कंट्रोल करना ही था उसको। अखल तख्त याद आया कौन, अखल तख्त अमृतसर वाला सब, बिकॉज ऑफ द मिस यूज ऑफ द टेम्पल प्रोमाइसेस बाय एंटी सोशल करप्ट एलिमेंट्स एंड द बैन एंटी लो कास्ट इन द होली। यानी कि अकाली दल को रहा नहीं गया, रिफॉर्मर्स को आके पूरी तरीके से कैप्चर किया है, गुरुद्वारा साहब को टेक ओवर किया है। द वर्क्स ऑफ दिस मूवमेंट रिजल्टेड इन, और इतना बड़ा बात हुआ कि बाद में ऑल इंडिया सिख गुरुद्वारा एक्ट बनाना पड़ा, जहाँ पे महंत सब करप्ट महंत को निकाल दिया गया वहाँ से। तो ब्रिटिश को लाना पड़ा था एक्ट इसके लिए, मैंने बताया था तुम लोग को। तो थोड़ा सा पारसी मूवमेंट कर लेते हैं आज, ठीक है, क्योंकि एक ही है। अच्छा पारसी मूवमेंट कर लेते हैं, छोटा है, कल उसको कंप्लीट कर लेंगे। पारसी मूवमेंट देखो, पारसी मूवमेंट देखो, जानते हो पारसिस, देखो क्या है, रहनुमाई मजदियासनन सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन है। देखो वेस्टर्न एजुकेटेड प्रोग्रेसिव पारसी जो थे, दादा भाई नारोजी साहब, जेबी वाचा, एसएस बेंगोली, नाराजी तुम्हारा ये नारोजी तुम्हारा फंडोजी जो थे, इन्होंने क्या किया, इस सभा को फॉर्म किया है 1851 में। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द रीजनरेशन ऑफ सोशल कंडीशन ऑफ द पारसीज, यानी कि जो भी पारसीज में भी जो दिक्कत है सोशल कंडीशन, उसको ठीक से वो करना और रिफॉर्म करना जोरिस्ट्रिजम रिलीजम को, प्योर फॉर्म है, वही जोरिस्ट्रिजम बताए थे, पारसी से होता है जोरिस्ट्रिजम, ठीक है ना। रस्ट गोफ्तार यानी कि वॉइस ऑफ ट्रूथ वाज इट्स वीकली ऑर्गन, यानी कि एक जो ओकेजन्स होता है वो लोग का जो एक सेलिब्रेशन होता है, ये वीकली ऑर्गन था उसका, समझे ना, मतलब जैसे पूजा पाठ टाइप का अपना। देखो ये धर्म बहुत डिफरेंट है पारसी मूवमेंट, यहाँ पे आग से पूजा होता है, तुम लोग को बताया गया था। ये लोग मरते तो चिल को खाने के लिए दिया जाता है, सो डिफरेंट ना, पारसी से बहुत डिफरेंट है। हाँ नहीं पता है तुमको, ये मैंने बताया है तुम लोग को, और तुम लोग पहले से भी जानते थे, मगर मैंने तुम लोग को आर्ट एंड कल्चर में पूरा डिटेल में बताया है क्लास में। इट स्टूड फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पारसीज रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स। और हाँ अब ठीक है, पहले कुरीति है तो अब सही करना होगा, पारसीज को रिफॉर्म करने का बात था। इट लॉन्च अ स्ट्रगल फॉर द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। हाँ महिलाओं के पास एजुकेशन होना चाहिए, लीगल स्टेटस होना चाहिए महिलाओं के पास भी, एंड ऑल्सो स्ट्रगल फॉर यूनिफॉर्म लॉस ऑफ, यानी कि इनहेरिटेंस। देखो इस पर तो अभी भी बात चलता है, इनहेरिटेंस होना चाहिए, यानी कि पिता का जायदाद बेटी को भी मिल रहा है इस तरह। एंड मैरिज फॉर द, यानी कि मैरिज जो होना चाहिए जो ढंग से। आप देखो अब होता क्या है कि अब पारसीज के ढंग से मैरिज किया, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है उस चीज़ को, तो उसको लीगल बनाने के लिए पारसीज मूवमेंट सब चले थे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, ठीक है। कल हम लोग नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे।